पिछले वीडियो में हम लोग फ्रिक्शन का क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 21 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। कहता है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर, बोर्ड एंड फ्लोर इज म्यू। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। कितना फोर्स इस आदमी को यहाँ लगाना चाहिए ताकि ये बोर्ड स्लिप नहीं करे। जैसे यहाँ मान लिया आदमी फोर्स लगा दिया, ये तो एफ फोर्स ऐसे ट्रांसफर टेंशन के थ्रू यहाँ लगेगा। ये फोर्स जैसे यहाँ लगाएगा तो फोर्स तो यहाँ लगेगा। जब एक फोर्स यहाँ लगेगा तो आदमी चलना चाहेगा, माने बोर्ड चलना चाहेगा, तो यहाँ काम करेगा एक फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का मान होगा म्यू एन। म्यू तो म्यू है, एन का मतलब इसका वजन प्लस आदमी का वजन। देखने में लगता है कि एन का मान नहीं होना चाहिए, mg प्लस mg, लेकिन आदमी यहाँ रस्सी को खींच रहा है ना, तो आदमी पर भी तो एक फोर्स लगता होगा F। इसलिए आदमी का जो वेट है mg नहीं, mg माइनस F। ये मेन बात समझना है। पहले बात आदमी फोर्स लगाया F, तो F यहाँ लगेगा। अब F यहाँ लगाया तो F यहाँ लगा रस्सी के थ्रू। अब जाके चलना चाहेगा फिर से यहाँ लगेगा, तो चलने वाला है। इसका मतलब जितना आगे लग रहा है उतना आगे जरूर लगना चाहिए जितना कि पीछे लग रहा है। पीछे कितना लग रहा है? बोले म्यू एन। म्यू एन कैसे होगा? इसका बांस, मैंने इसका बेट, लेकिन इसका पूरा बेट तो काम करेगा नहीं बोर्ड पर, क्योंकि यह रस्सी को खींच के खड़ा है। रस्सी को जैसे खींचेगा तो ऊपर खिंचा जाएगा ये, तो इसका बेट पड़ेगा बोर्ड पर mg नहीं, mg माइनस है यहाँ। तो F इज इक्वल टू F। म्यू mg प्लस म्यू mg और माइनस म्यू F। F कॉमन, 1 प्लस म्यू बराबर म्यू m प्लस m इंटू जी। तो F बराबर म्यू m प्लस m इंटू जी बटा 1 प्लस म्यू। ये इसका आंसर है, F इक्वल टू। ये क्वेश्चन नंबर आपका 21, म्यू m प्लस एम जी इंटू 1 बटा 1 प्लस म्यू। चलिए ठीक, तो बहुत आसान सवाल था, ये कोई हार्ड सवाल था भी नहीं। आगे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। A 2 kilogram block is placed over a 4 kilogram block। 2 किलो 4 किलो, 2 किलो और 4 किलो, ठीक। And both are placed on a smooth horizontal surface। यहाँ म्यू बराबर 0, नीचे में कोई घर्षण काम नहीं करेगा। यहाँ म्यू का मान 0.2। Find the acceleration of the two block if a horizontal force bar and is applied, upper block, lower block।
कह रहा है कि 12 न्यूटन फोर्स एक बार ऊपर वाला पर लगाया गया, एक बार नीचे वाला पर। तो बताइए कि एक्सीलरेशन का मान क्या है दोनों ब्लॉक का। अगर 12 न्यूटन फोर्स एक बार ऊपर लगाया गया और एक बार नीचे, तो दोनों सिचुएशन में बताइए कि दोनों का एक्सीलरेशन क्या है। पहले ऊपर वाला पर लगाते हैं 12 न्यूटन। 12 न्यूटन आप यहाँ लगाइएगा, ठीक। यहाँ घर्षण का मैक्सिमम मान कितना है? म्यू एम का मान 2 का 20 बराबर 4 न्यूटन। अब सोचिए यहाँ 4 न्यूटन है, यहाँ 12 न्यूटन, तो चलेगा ये चलेगा। तो इस कहानी का पूरा देखिए काम क्या हुआ। 2 किलोग्राम, यहाँ 12 न्यूटन, यहाँ 4 न्यूटन, तो 4 किलोग्राम, यहाँ 4 न्यूटन, और नीचे तो कोई घर्षण वर्षण है नहीं, तो ऊपर लगा एक्सीलरेशन देख लीजिए, 12 माइनस 4 8/2, इसको 4 4 तो 4/4, ऊपर लगा 4 होगा एक्सीलरेशन, यहाँ 12 न्यूटन लगा और पीछे 4, तो आगे 8 ही लगा ने, 8 का 2 4, और 4/4 1। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ए नंबर सवाल है उसका आंसर हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और लोअर ब्लॉक का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो सोल्यूशन हो गया। हम लोग क्या मान के बनाए अभी कि 12 न्यूटन फोर्स ऊपर वाला पर लग रहा है। अब ये मान के बनाए कि 12 न्यूटन नीचे वाला पर लग रहा है। इसी सवाल को फिर से सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ लग रहा है 12 न्यूटन। अब देखिए यहाँ तो फ्रिक्शन 0 है, म्यू यहाँ फ्रिक्शन तो 0 है, तो ये तो कोई भी बल लगाइएगा यहाँ से चलना शुरू कर देगा। 0 से ज़्यादा खाली यहाँ फोर्स लगना चाहिए, बड़ी चलेगा। ये बात तो गारंटी कि 0 से जहाँ ज़्यादा लगा ये बड़ी चलेगा। ऐसे सवाल का जब हम लोग क्लास में सोल्व कराते थे हम लोग क्या लिखते थे कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना बर्दाश्त करेगा। देखिए पहले तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन बर्दाश्त करेगा म्यू जी 0.2 अगुने जी 10, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही मैक्सिमम एक्सीलरेशन बर्दाश्त करेगा। अच्छा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मैक्सिमम एक्सीलरेशन बर्दाश्त करेगा, माने ये जब चलेगा ना 2 से तो भी ये साथ साथ चलेगा। यहाँ से हम लोग पकड़ते थे, आपको याद होगा थ्योरी में कि म्यू का मान 0.2 है, तो 0.2 गुने जी कीजिए तो 2 आ गया। माने 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन अगर इस सिस्टम को दिया जाए तो भी ये साथ साथ चलेगा। अभी हम जानना चाहते हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन देने के लिए कितना फोर्स चाहिए आगे। तो 4 2 6 ग्राम के बॉडी को 2 का एक्सीलरेशन देना है, तो 6 दूनी 12, अब 12 लग रहा है। ये तो और आसान सवाल हो गया। 2 का एक्सीलरेशन मैक्सिमम बर्दाश्त करेगा। यहाँ से पकड़ते थे हम लोग 0.2 गुने 10 तो 2। अब मैक्सिमम एक्सीलरेशन पूरा सिस्टम को 2 देना है, यहाँ को फिर से रोकने वाला है नहीं। तो 4 2 6 किलो का 2 का एक्सीलरेशन देना है, तो 6 दूनी 12 न्यूटन, 12 तो लग ही रहा है। इसका मतलब हुआ कि अपने मैक्सिमम एक्सीलरेशन से चल रहा है और 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ही चल रहा है। तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई सॉल्व करने वाली बात ही नहीं, मुझे हम लोग सॉल्व कर दिए कि म्यू बराबर 0.2, तो 0.2 गुने 10 2, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना बर्दाश्त करेगा 2, ठीक। तो 0 यहाँ तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो 0 से ज़्यादा अगर यहाँ कुछ भी लगे दोनों बॉडी चलेंगे साथ साथ। कब तक साथ साथ चलेंगे? जब तक कितना फोर्स ना यहाँ लगा दिया जाए जितना में कि इसका एक्सीलरेशन पूरे सिस्टम का 2 ना हो जाए, क्योंकि मैक्सिमम तो बर्दाश्त करेगा। अब 2 एक्सीलरेशन कैसे होगा? 4 2 6 ग्राम का बॉडी है, 2 का एक्सीलरेशन इसका होना है, तो 12 न्यूटन लगाइए, तो 12 न्यूटन तो लगले है, तो 12 न्यूटन लगाइएगा, 2 का एक्सीलरेशन पकड़ लेगा। एकदम क्वेश्चन का लिमिटिंग पॉइंट है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन से ज़्यादा जैसे लगाइएगा फिर दोनों अलग अलग चलना शुरू कर देगा, क्योंकि फिर एक्सीलरेशन का मान 2 से ज़्यादा हो जाएगा और 2 से ज़्यादा ही बर्दाश्त करेगा नहीं। तो सवाल आसान था कि 12 न्यूटन। ऐसे ही पता है 0 से ज़्यादा और 12 तक बड़ी साथ साथ चलेगी, तो 12 तक ही है तो साथ साथ चलेंगे। तो 12 4 2 6 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आसान सवाल था, हम लोग क्वेश्चन ऐसा बहुत सा करा देते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 23।
Find the acceleration given into three of the three blocks shown in figure. Horizontal force of 10 Newton is applied on 2 kg, 3 kg, 7 kg. 3 सवाल इसमें. जीरो पॉइंट 0, 0.3, 0.2. पहले लगाना है 2 किलोग्राम वाला पर 10 न्यूटन, फिर 3 वाला पर, फिर 7 वाला पर, फिर 2 वाला पर 10 न्यूटन. ठीक. यहाँ इसका मैक्सिमम मान 0.2 गुने 20 4 न्यूटन. यहाँ इसका मैक्सिमम मान 0.3 गुना 3 2 5, 5 का 50, 50 गुने 0.3 15 न्यूटन. अब देखिए 10 न्यूटन यहाँ लगाइएगा. यहाँ मैक्सिमम काम कर रहा है 4, तो चलना ही चलना है. सवाल ऐसा हो जाएगा, यहाँ 10, यहाँ 4, तो यहाँ 4, यहाँ 4. ठीक. देखिए यहाँ चूंकि 10 ज़्यादा है 4 कम, तो यहाँ से अलग हो जाएगा. लेकिन जैसे 4 यहाँ है, यहाँ मैक्सिमम 15 है, तो 4 3 को अलग नहीं कर सकता. 15 से ज़्यादा लगेगा ना तब 3 अलग होगा 7 से. तो ऊपर ला का स्टेशन हो गया 10 माइनस 4, 6/2 3, मैंने 2 किलोग्राम वाला का स्टेशन आएगा 3. आई तो 4 चूंकि 15 से कम है अभी, तो ये तो अलग होगा नहीं, तो 7 चलेगा. तो 7 3 10, और आगे लग रहा है 4, तो 4/10 नीचे वाला का. ऐसा मत कर दीजिएगा कि 4 - 15, ये 15 ऐसे लग रहा है, और 15 भी लग क्या रहा है, ये तो चेक कर रहे हैं हम लोग. 15 लग भी नहीं रहा, 4 लग रहा है, यहाँ भी 4 लग रहा है. 15 तो मैक्सिमम मान है ना, ये सिर्फ चेक हो रहा है कि 15 से ज़्यादा यहाँ लगेगा तभी आगे चलेगा. ऐसा नहीं कि 15 यहाँ लग रहा है, लग तो रहा होगा अभी. मान लिया कितना 4, 15 यहाँ जो मैक्सिमम है वो बता रहा है कि 3 अलग नहीं होगा 7 से, 7 चलेगा 7 को लेकर के. तो 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो हम फोर्स लगाए किस पर, 2 किलोग्राम वाला पर, और आंसर आ गया 3 और 0.4. अब आ जाइए इसी सवाल में. अब 10 न्यूटन कहाँ लगाना है, 3 वाला. अब देखिए आप यहाँ लगाएं 10, ठीक, और यहाँ लगाएं 3. 3 किलोग्राम पर लगाए 10 न्यूटन. यहाँ लग रहा है मैक्सिमम 15, तभी तो गारंटी कि 10 भाई अभी 15 से ज़्यादा थोड़े यहाँ से अलग हो जाएगा. अलग तो नहीं होगा, मतलब 3 जो है 7 को 7 लेके चलेगा. 3 7 को 7 लेके चलेगा, ये गारंटी है, क्योंकि यहाँ 15 है, तो यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो 7 लेके चलेंगे. तो 3 और 7 तो 7 चलेगा. अब बात इधर से देखिए आप, ये बात तो इस पक्का के दोनों 7 चलेंगे, और 0.2 म्यू का मान है, तो म्यू का मान 0.2 है. अब समझिए तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना बर्दाश्त करेगा, 2. मैक्सिमम एक्सीलरेशन 0.2 को जी कीजिए 2, तो 2 एक्सीलरेशन बर्दाश्त करेगा मैक्सिमम. अब बताइए कि इसको 7 छोड़ने वाला है नहीं, तो 7 3 10 और 2, अगर ये 7 चलना तब ये तो 7 चलवे करेगा, तो पक्का है. और ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन 2 तक 7 ये भी चलेगा. यहाँ से पकड़ में आ रहा है बात. 7 3 10 2 12, तो 12 के लिए कम से कम 24 न्यूटन यहाँ चाहिए, तब 24 न्यूटन चाहिए. तो 24 तक ये 7 चलेगा.
7 3 10 2 12, और इसको 2 का एक्सटेंशन अगर देना है 12 कोई तो 24 चाहिए, तो 24 मिनट तक ही बर्दाश्त करेगा। अभी तो है 10 है, तो गारंटी किसी भी साथ साथ चलेगा। ये तो साथ साथ चलेगा, पकड़ में आ रहा है हमारे यहाँ 15 है, यहाँ 10 है, तो यहाँ तो कबड़ेगा नहीं। अभी 7 3 10 साथ साथ चलेंगे। अब इसी पर दूर रखा हुआ है, तो अगर ये अलग एक्सेशन से भी चलेंगे तो रहेंगे तो इसी पर ही। तो 7 3 10 2 12, और मैक्सिमम एक्सेशन कितना बर्दाश्त करेगा? 2 देख लिए, 0.2 से 0.2 को लीजिए 2। अब मैक्सिमम एक्सेशन 2 बर्दाश्त करेगा। इसको 2 एक्सेशन देने के लिए यहाँ कितना चाहिए? पूरा सिस्टम चलेगा 2 से, तो इसको भी 2 मिलेगा। तो 7 3 10 2 12, 12 को 2 का एक्सेशन चाहिए, तो 24 न्यूटन यहाँ चाहिए, तभी इसको मिलेगा 2 का एक्सेशन। 24 से ज़्यादा कुछ होगा तब जाके यहाँ सोचता है अलग अलग हो जाएगी। ठीक, तो पक्का कि साथ साथ चलेगी, तो साथ साथ चलेगी सीधे। 7 3 10 2 12, आगे लग रहा है कितना? 10, तो इसीलिए रेशन बराबर 10/12, 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रेशन आएगा सबका 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तीनों का साथ साथ आएगा। अब अगला देखिए क्या कह रहा है इसमें कि अब 10 न्यूटन यहाँ लगाइए। तो और आसान बात, यहाँ से तो ऐसे ही, यहाँ तो कोई घर से नहीं चलना शुरू कर देगा यहाँ से। ये तो यहाँ से चलेगा, गारंटी है, यहाँ को रोकने वाला है नहीं। तो यहाँ से तो कबड़ जाएगा, अलग हो ही जाएगा ग्राउंड से, 7 किलो तो अलग हो जाएगा, लेकिन 3 किलो अलग नहीं होगा। देख लिया 15 है, जब यही अलग नहीं होगा तो ये फिर कहाँ से? यहाँ 10 लगाए, यहाँ से तो कबड़ जाएगा, पता है, यानी घर से नहीं है, नहीं यहाँ से तो फिसल जाएगा, साथ चलेगा। ग्राउंड और 7 में मोशन हो जाएगा बीच में, रिलेटिव मोशन, लेकिन 3 नहीं हिलेगा, क्योंकि यहाँ 15 है। जब तक 15 फेल नहीं होगा तब तक कोई उपाय नहीं। इसका मतलब 7 और 3 साथ साथ चलेंगे, और 3 पर 2 रखा हुआ है, तो फिर वही कहानी कि तीनों बॉडी साथ साथ चलेगी। तो 10 और बटा 12, फिर से वही 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक था, क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है कि द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द 2 ब्लॉक्स shown in figure is mu, but the floor is smooth. What maximum force F can be applied without disturbing the equilibrium of the system? कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगाया जाए ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, संतुलन में रहे, माने मोशन नहीं धर ले, चलने को तैयार हो जाए, चले नहीं, बस इतनी समझिए। तो जैसे आप यहाँ बल लगाइएगा F, और चूंकि यहाँ फ्रिक्शन का मान म्यू है, यहाँ घर्षण का वैल्यू म्यू है, लिख ही देते हैं क्या म्यू है, म्यू। यहाँ बल लगाएं आप, यहाँ लगेगा फ्रिक्शन म्यू एम, यहाँ बल लगाएं F, यहाँ लगेगा म्यू एम, और ऐसे में टेंशन T। यहाँ खींचे, यहाँ खींच रहे हैं, फिर से यहाँ लगेगा म्यू एम, और यहाँ लगेगा म्यू एम। यहाँ फोर्स लगाएं F, यहाँ म्यू एम जी इधर, यहाँ म्यू एम जी, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T। और यहाँ तो स्मूथ है, तो यहाँ कोई फ्रिक्शन तो काम करेगा नहीं। चूंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसलिए आगे वाला फोर्स पीछे वाला फोर्स बराबर होगा। तो T को बैलेंस किया
म्यू एम जी। सिस्टम इक्विलिब्रियम में चलने को तैयार है, तो भी तो आगे चलने को तैयार है, ऐसे रोक रहा है म्यू एम जी, तो टी बराबर म्यू एम जी। यहां देखिए एफ बराबर टी प्लस म्यू एम जी, एफ बराबर टी प्लस म्यू एम जी, तो एफ बराबर म्यू एम जी प्लस म्यू एम जी बराबर 2 म्यू एम जी। ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, 2 म्यू एम जी। ए में इसी में एक सवाल है, सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड इज डबल ऑफ दैट फाउंड इन पार्ट ए। करा है कि अब एफ का मान तो आ गया 2 म्यू एम जी, चलिए ठीक बात है, अब एफ का मान आप 4 म्यू एम जी कर दीजिए, तब बताइए कैंसिलेशन क्या है। यहाँ कितना कर दीजिए 4 म्यू एम जी, अब बताइए कैंसिलेशन क्या है। ये तो हो गया ए पार्ट, अब बी पार्ट में आते हैं। अब एफ का मान हो गया है 4 म्यू एम जी, 2 म्यू एम जी का दुगना, तो ऐसे लिखाया गया 4 म्यू एम जी माइनस म्यू एम जी माइनस टी बराबर एम ए। आगे चलेगा, इधर चलेगा, तो एफ बराबर 4 म्यू एम जी माइनस ई माइनस म्यू एम जी और माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। यहां से लिखिए तो टी माइनस म्यू एम जी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। 4 म्यू एम जी में 2 म्यू एम जी आएगा तो 2 म्यू एम जी, अब बटा एम प्लस एम बराबर है। तो एक्सीलरेशन का मान आ जाएगा 2 म्यू एम जी, 4 म्यू एम जी में 2 म्यू एम जी घटेगा 2 म्यू एम जी, इधर से एक कॉमन लीजिए तो एम प्लस एम, तो 2 म्यू एम जी बटा एम प्लस एम। इन अपोजिट डायरेक्शन लिखा आंसर में, अपोजिट देखिए रहे आप इधर तो इधर। ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब आए 25 नंबर सवाल। कि suppose the entire system of the previous question is kept inside an elevator which is coming down with an acceleration a। पूरा का पूरा सिस्टम एक लिफ्ट में बंद है और ये नीचे आ रहा है ए एक्सीलरेशन से, पूरा पूरा सिस्टम लिफ्ट में बंद है और जो नीचे आ रहा है एक्सीलरेशन से, तो फिर से ए और बी को सॉल्व कीजिए। माने ए और बी को सॉल्व करने का मतलब पहले बताइए कि कितना मैक्सिमम फोर्स यहाँ लगाएं ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए, और अगर उसका दुगना लगा दिया जाए तो कितना एक्सीलरेशन से चले। इस पूरे कहानी में कोई चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग क्या हुआ, ये जो म्यू एम जी हम फ्रिक्शन का मान लिखे थे ना, म्यू एम जी मैंने म्यू एन लिखे थे, एन बराबर एम जी लिखे थे, लेकिन चूंकि लेफ्ट अब एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो इस पर ए ऊपर काम करेगा एम ए, तब म्यू एम जी अब नहीं होगा, यहाँ होगा जी माइनस ए, यहाँ होगा जी माइनस ए। सवाल में इतनी सा अंतर है बस, क्योंकि लिफ्ट एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है तो सीडो फोर्स ऊपर लगेगा। तो यहाँ जो नॉर्मल रिएक्शन अभी स्मॉल एम जी मिल रहा था वो स्मॉल एम जी थोड़े अब एम जी माइनस एम, एम जी माइनस एम। तो अगर हम ए नंबर पार्ट को सॉल्व करें कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए ताकि बॉडी चलने को तैयार हो जाए, तो एफ बराबर टी प्लस म्यू एम इंटू जी माइनस ए, और यहाँ से टी बराबर म्यू एम इंटू जी माइनस ए, तो एफ बराबर 2 म्यू एम जी माइनस ए। इतना फोर्स लगाया जाएगा तो बॉडी चलने को तैयार हो जाएगा। अब सवाल यही है कि जो फोर्स है उसको दुगना कर दिया जाए तो कितना एक्सीलरेशन होगा। तो एफ का मान इसका दुगना कर देते हैं अब, तो 4 म्यू एम जी माइनस ए
ये वाला माइनस म्यू एम जी माइनस ए माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को ए नहीं लिख रहे हैं, एक्सीलरेशन लिख रहे हैं, क्या कि ए एक बार हो चुका है तो बार बार गड़बड़ा जाएगा ये। तो यहाँ से आ जाएगा कि 3 म्यू एम इंटू जी माइनस ए माइनस टी बराबर एम इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ से लिखेंगे तो टी माइनस म्यू एम इंटू जी माइनस ए टी माइनस इतना बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो 2 म्यू एम इंटू जी माइनस ए टू म्यू एम इंटू जी माइनस ए बटा एम प्लस एम। ये हो जाएगा एक्सीलरेशन का आंसर। अगर फोर्स को इसका दुगना कर दिया जाए तब सिस्टम कितना इससे चलेगा। 2 म्यू एम जी माइनस ए बटा एम प्लस। इसका क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर। ट्वेंटी सिक्स भी सेम सवाल है। कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर। सपोज ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड exists in the space in the vertically apart direction and the upper block carries a charge q on its top surface. The friction coefficient between the two blocks is mu. What maximum force F can be without disturbing the equilibrium? सवाल को समझिए क्या है। इस 12th का थोड़ा सा पार्ट है, सेकेंड ईयर में आपको पढ़ाया जाएगा। जिससे कि पृथ्वी के आसपास एक क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस फील्ड में आप किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड वस्तु को नीचे की ओर खींचती है। ये हम लोग जो बोलते हैं कि पृथ्वी वस्तु को खींच रही है, थोड़ा देखिए समझिए कि बात गलत है कि पृथ्वी किसी वस्तु को खींच रही है। पृथ्वी का बस इतना ही काम है कि ग्रेविटेशनल फील्ड को तैयार करना। पृथ्वी का काम है ग्रेविटेशनल फील्ड तैयार करना। इस ग्रेविटेशनल फील्ड में जो भी बॉडी जाएगा जिसमें मास है, फील्ड उस पर फोर्स लगा देगा। तो वास्तव में पृथ्वी का काम है फील्ड तैयार करना और फील्ड का काम है फोर्स लगाना। उसी तरीक़ा से एक चार्ज फील्ड तैयार करता है, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज चला गया तो फोर्स लगाता है चार्ज पर। एफ बराबर क्यू वी, जिससे होता है एफ बराबर एम जी। पृथ्वी जो फील्ड तैयार कर रही है उसका जो इंटेंसिटी है ना, उसी को हम बोलते हैं स्मॉल जी। जो हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ते हैं ना, वो आप पढ़िएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, तो उसे पढ़ा जाएगा आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के नाम से। स्मॉल जी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैट में जब सेकेंड में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसे कैपिटल ई से लिखते हैं, यहाँ पर स्मॉल जी से लिखते हैं। तो यहाँ पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी मास इंटू स्मॉल जी, मैंने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वास्तव में आप उसको बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। उसी तरह से 12th क्लास में इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे तो एफ बराबर क्यू वी। यहाँ एम होता है, वहाँ क्यू होता है। यहाँ मास पर फोर्स लगता है, वहाँ चार्ज पर फोर्स लगता है। यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तब डायमेंशन जब पढ़ेंगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखाया गया होगा फोर्स बटे चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बटे चार्ज। आप वहीं से समझिए कि फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी। आप देखिएगा सेकेंड ईयर वाला डायमेंशन में, यूनिट एंड डायमेंशन में लिखाया गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर फोर्स बटे चार्ज, ऐसे। तो फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी, ऐसे होता है। फोर्स बराबर चार्ज गुने इंटेंसिटी। और फोर्स वेक्टर है, चार्ज स्केलर, इंटेंसिटी वेक्टर होता है। अच्छा, दूसरा बात समझिए यहाँ, तब फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा, बोले इंटेंसिटी देगा। ऐसा बहुत बार पढ़े थे हम लोग कि वेक्टर ए बराबर 6 आई कैप। वेक्टर ए का डायरेक्शन कौन देगा, बोले आई कैप देगा। तब फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा, इंटेंसिटी देगा।
अब बात है कि चार्ज प्लस है कि माइनस। चार्ज तो दो तरह का होता है, मास थोड़े है जो दो तरह का होगा, मतलब मास थोड़े हैं जो कि मतलब दो तरह का नहीं होगा। मास दो तरह का थोड़े होता है, पॉजिटिव मास नेगेटिव मास, इससे नहीं। लेकिन चार्ज तो होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। लेकिन यदि चार्ज निगेटिव है तो माइनस कभी मैग्नीट्यूड में नहीं जाता, माइनस जाता है डायरेक्शन में। अगर चार्ज निगेटिव हो गया तब फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा, क्योंकि माइनस ई के तरफ होगा, माइनस जाएगा डायरेक्शन में। तो माइनस ई के तरफ, माइनस इंटेंसिटी के तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन अगर चार्ज निगेटिव होगा तो। लेकिन हम जो सवाल पढ़ने जा रहे हैं उसमें चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। पढ़िए कि consider the situation shown in figure. Suppose a small electric field exists in the space in the vertical about direction and the upper block carry a positive charge Q. एक पॉजिटिव चार्ज दिया गया है Q और एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया ऊपर। अब चूंकि पॉजिटिव चार्ज दिया गया है इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तब फोर्स भी इस पर को ऊपर लगेगा QV। इस m के ग्राम के बॉडी पर एक फोर्स और ऊपर लगेगा QV, ये तो लगे रहा mg। अब इस कहानी में क्या अंतर आएगा, यहाँ जो फ्रिक्शन हम दिखा रहे थे ना बार बार, पहला हम दिखाए म्यू mg 24 नंबर सवाल में, 25 में दिखाए म्यू m इंटू जी माइनस ए, क्योंकि लिफ्ट नीचे आ रहा था। अब इस फ्रिक्शन का मान होगा म्यू आयन के जगह mg माइनस क्यू, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ऊपर क्वेश्चन में कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है और चार्ज पॉजिटिव है, और चार्ज अगर पॉजिटिव रहा तो फोर्स का डायरेक्शन कौन देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स ऊपर लगेगा। अब बताइए कि mg नीचे या फोर्स क्यू ऊपर, तो नॉर्मल रिएक्शन mg थोड़े मिलेगा, mg माइनस क्यू होगा नॉर्मल रिएक्शन। तो F बराबर होगा म्यू एन, आयन का मान mg माइनस क्यू। मेन खेला यही है, बाकी तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है ये है। तो लिखिए F माइनस एफ माइनस टी बराबर नहीं, F इज इक्वल टू एफ प्लस टी। इक्विलिब्रियम में निकालना है कि कितना फोर्स लगाया जाए ताकि सिस्टम रेस्ट में रहे। तो F बराबर एफ प्लस टी, यहाँ से T बराबर F, F बराबर 2F बराबर 2 म्यू इंटू mg माइनस क्यू। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का, 2 म्यू mg माइनस क्यू।